अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के 3 सबसे अमीर देश बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा अमेरिका, चीन, जर्मनी और कुछ लोगों का जवाब होगा लक्ज़मबर्ग, आयरलैंड, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, ये सब देश। तो जबकि सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए कि किस मापदंड पर अमीर देश पूछा जा रहा है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पूछा जा रहा है या फिर जीडीपी के आधार पर? अगर जीडीपी के आधार पर सबसे अमीर देश पूछा जा रहा है, यानी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले, अर्थव्यवस्था वाले देश पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब होगा अमेरिका, चीन, जर्मनी, ये सबसे अमीर देश हैं। अगर सबसे अमीर देश का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है, तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे अमीर देश वे आते हैं जिनकी जनसंख्या कम है, जो कि सबसे समृद्ध देश हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है, जैसे लक्ज़मबर्ग, सिंगापुर, आयरलैंड और कतर, ये सब देश सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले हैं। तो ये सबसे अमीर देश हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। तो आइए जान लेते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। किसी देश, राज्य या क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक औसत आय है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपको उस देश की आय को जनसंख्या से डिवाइड करना होगा। यानी उस देश की कुल आय कितनी है, उसको उस देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं, एक छोटा सा आंकड़ा लेंगे हम, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। आप 10 के बजाय 10,000 यानी 10 करोड़ कुछ भी ले सकते हैं, और निकालने का प्रोसेस यही रहेगा प्रति व्यक्ति आय। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई एक द्वीपीय देश है छोटा सा, उसकी जनसंख्या है 10, यानी 10 लोग मिलकर कुल कितना कमाते हैं? मान लेते हैं 20,000 रुपए कमाते हैं। और जो प्रति व्यक्ति आय है जनरली सालाना काउंट की जाती है, वार्षिक होती है। तो प्रति व्यक्ति आय अगर हम मान लें कि अगर हम वार्षिक आय मान लेते हैं उस देश की 20,000 रुपए है और वहां की जनसंख्या 10 है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम 20,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वहां की प्रति व्यक्ति आय कितनी आ जाएगी? 2,000 रुपए आ जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 20,000 में एक जीरो कटेगा तो 2,000 प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में हर व्यक्ति औसतन 2,000 रुपए कमाता है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय का महत्व क्या है? तो पहला महत्व यही है कि इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता लगता है। प्रति व्यक्ति आय ये बताता है कि किसी देश में वहां के लोग की जीवन शैली कैसी है, वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जीवन शैली कितनी उच्च है, कितना समृद्ध जीवन जी रहे हैं वहां के लोग, तो ये चीज बताता है। अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, तो वहां के लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा व्यय करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो रोजगार के ज्यादा साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे, तो वहां की सरकार टैक्स ज्यादा लेगी, उनको टैक्स ज्यादा मिलेगा, तो अच्छा विकास होगा देश का, मतलब वहां की जीवन शैली उच्च होगी, वहां के लोग समृद्ध जीवन जिएंगे। तो ये पहला महत्व हो गया। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा महत्व क्या है? तो इसके जरिए अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय के जरिए दुनिया के विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं, विकास के स्तर की तुलना आसानी से की जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय का एक और महत्व है कि सरकार जो है इसके डाटा का प्रयोग करके अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, जैसे टैक्स पॉलिसी, कल्याणकारी योजनाएं और आर्थिक सुधार कैसे करें, तो उनमें इन प्रति व्यक्ति आय के डाटा का यूज होता है। तो इसको करके भी सरकारें तमाम तरह की योजनाएं बनाती हैं। अच्छा, पर कैपिटा इनकम की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। कैसी लिमिटेशंस? ये कुछ कमियां हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम जो है अमीरी और गरीबी के आंकड़े को छुपा लेती है। जैसे कि हो सकता है कि किसी देश में कुछ लोग बहुत अमीर हों और ज्यादातर लोग बहुत गरीब हों, लेकिन फिर भी उनकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय तो हमेशा ऊंची ही रहेगी, है ना? तो
अमीरी और गरीबी के आंकड़े को ये छुपा लेती है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो कि एक देश की जनसंख्या 10 है और वहां की कुल आय 20,000 हमने माना था। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के पास 18,000 रुपए हो। जो वहां की आय है 20,000, उनमें से एक ही व्यक्ति के पास कितनी है 18,000, और बाकी 9 लोगों के पास मिलाकर कितना ही है 2,000 रुपए। यानी अगर देखें तो एक व्यक्ति की यहाँ पर आय कितनी है 18,000, बाकी 9 लोगों की आय कितनी है 2,000। तो उनकी अगर प्रति व्यक्ति आय निकालें तो 2,000 को अगर 9 से भाग करें तो लगभग 222 आएगा। तो एक तरफ तो 222 रुपए है और एक तरफ 18,000। यानी किसी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय जो है वो अमीरी और गरीबी के आंकड़े को छुपा सकता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो सकते हैं, ज्यादातर लोग गरीब हो सकते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए तो आंकड़े तो यही बताएंगे कि वहां की पर कैपिटा इनकम कितनी है 2,000, लेकिन यहाँ तो 222 रुपए ज्यादातर लोग कमा रहे हैं और एक ही लोग 18,000 रुपए कमा रहे हैं। इस तरह से पर कैपिटा इनकम जो है वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता है। इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है समाज में आर्थिक असमानता को नहीं दर्शाता है, ये अमीरी और गरीबी के आंकड़े को छुपा लेता है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय से अगर हम कोई तुलना कर रहे हैं तो इसमें जनसंख्या में वे लोग भी शामिल होते हैं जिनकी कोई आय ही नहीं होती, यानी जिनकी कोई कमाई नहीं होती। जैसे जनसंख्या में तो वो लोग भी शामिल किए जाएंगे, जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, वो भी जनसंख्या में काउंट हो गए, लेकिन उनकी कोई आय नहीं है। तो इस तरह से ये भी इसकी एक कमी है कि कमाई ना करने वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और इसकी और एक कमी ये है कि ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन को नहीं दर्शाएगी, और वहां पर लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी नहीं दिखाई जा सकती इसके जरिए। तो ये सब इसकी कमियां हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, और इसका यूज करके कई सारे इंडेक्स भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से पर कैपिटा इनकम को समझना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई हैं। अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए